एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उसे से बहुत प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़ी वफादार थी, जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो राजा ने उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर यह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाकू मार दिया। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। यह सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर गया। वह बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर दुख दिया है। मैं उसे से इसका प्रतिशोध लूँगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। शिक्षण आवेग में उस घोड़े को क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि वह उसे से प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय में से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे ये अवसर मिल ही गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर गया। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उसे से प्रतिशोध नहीं लिया? यह प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली,
तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ने। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए वो मेरी रग रग में रच बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है। बेटा तू वफादार ही रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है वे उसके अवचेतन में गहराई तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कार की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दें। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति हमेशा संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। दोस्तों, कहानी हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। हमारी ये कहानी शिक्षाप्रद और नॉलेजेबल कहानी है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।